उसको हमने दो टुकड़ों में कट किया। एक टुकड़े से मैंने बना दिया स्क्वायर और दूसरे टुकड़े से मैंने बना दिया सर्कल। एक टुकड़े से हमने बना दिया स्क्वायर, एक टुकड़े से हमने बना दिया सर्कल। अब कहते हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीस। अब इन दो पीस की लेंथ क्या होनी चाहिए, इस दो पीस की लेंथ क्या होनी चाहिए। मैंने अगर हम इस स्क्वायर की साइड को x मान लें और इसकी रेडियस को y मान लें, तो इस पूरे पीस की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस क्या होगा, वो होगा 4x। यस और नो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और इस पूरे पीस की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू 2πy। क्लियर। सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मेरे पास एक टोटल धागा था जिसकी लेंथ थी 28 मीटर। मैंने उसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़े से मैंने स्क्वायर बना दिया, एक टुकड़े से मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है। अब इस टुकड़े की लेंथ क्या होगी 4s और इस टुकड़े की लेंथ क्या होगी 2πy। तो ध्यान से देखना, 28 इज इक्वल टू 4x प्लस में 2πy एंड 28 इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ वायर विच इज गिवन। पहली बात ओके। गिवन इक्वेशन को निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है कि मुझे मैक्सिमम या मिनिमम किससे प्रूव करना है। अगर गिवन इक्वेशन गलत आई तो आपको यूज तो उसी में से करना है ना एट द एंड। तो ये आ गया गिवन, डन। अब करना क्या है, कहता हूं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। अब ये ध्यान रखना कि आपके फाइनल आंसर में 4x और 2πy जरूर आना चाहिए। दिस इज द आंसर कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। इन दोनों का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा x स्क्वायर। हाँ या ना, स्क्वायर है ये, x स्क्वायर साइड स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। और यहां पे r क्या है, यहां पर r है y, तो पाई y स्क्वायर। अब आप यहां पे एक्सप्लेन करोगे, a स्टैंड्स फॉर एरिया, एरिया कंबाइंड एरिया। थोड़ा सा और, इसे थोड़ा सा और डिटेलिंग में कर लेते हैं। A स्टैंड्स फॉर कंबाइंड एरिया, जिसे हमने करना है मिनिमम टू प्रूव। कोई कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। क्लियर। अब जिसे टू प्रूव करना है आप उसे उठाओगे, बट यहां पर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हटेगा, x या y। किसका वेरिएबल हटाना ज्यादा आसान है, दोनों का सेम है, चाहे आप x हटा लो चाहे आप y हटा लो। ठीक है, तो हम हटा लेते हैं x। तो 28 माइनस में 2πy इज इक्वल टू 4x। 4 को नीचे ले आओ, 28 माइनस 2πy डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x। कटिंग कर लो थोड़ी सी, 14 माइनस पाई वाई बाय 2 इज इक्वल टू x। ये हमारी x की वैल्यू आई है, उस वैल्यू को यहां पे डाल दो। 14 माइनस पाई वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर। आगे बढ़े, अभी तक तैयार नहीं हुआ है, अभी थोड़ी कैलकुलेशन जाएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, या रहने देते हैं, कर देते हैं बस। हमारी कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा समय हमारा खराब होगा, डेरिवेटिव करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं dA अपॉन dy। डेरिवेटिव किया, हाँ जी, ये 1/4 बाहर आएगा, हाँ या ना। 2 का स्क्वायर था, बाहर आ गया। अब पावर आ गई, पावर में से एक कम, 14 माइनस में पाई वाई, जिसे x माना उसका डेरिवेटिव दोबारा से, जैसे x माना उसका डेरिवेटिव दोबारा से माइनस का पाई आ जाएगा। तो माइनस का पाई आ गया, प्लस में पाई वाई स्क्वायर आ गया 2πy। क्लियर। वाई स्क्वायर को x की तरह ट्रीट करना है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2πy। अब इसकी कटिंग करो, यहां पे 2 आ गया।
तो dA अपॉन में dy, थोड़ा सा काम देखो कुछ और निकल रहा है तो अंदर ले जाओ इसे, 2 को अंदर ले जाओ, यहां पे बचा 7 और 2 को अंदर ले जाओ, यहां पे बचा -π/2y, फिर यहां पर -π भी है, फिर 2πy। थोड़ा सा और सॉल्व करो, एक स्टेप और आगे लेके जाओ, तो dA अपॉन में dy, अंदर ले गए माइनस का 7π प्लस में π² अपॉन 2y प्लस में 2πy। थोड़ा सा और एक स्टेप आगे ले जाओ, पाई कॉमन निकाल लो, पाई कॉमन निकाल लिया, -7 प्लस में π/2y प्लस में 2y, बस रख दो इसे 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखे, आपको y की वैल्यू निकालनी है, इसका कोई मतलब नहीं है। -7 वहां चला गया, y कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यहां पे बचेगा π/2 प्लस में 2, -7 वहां चला गया, हो गया 7, y इज इक्वल टू π प्लस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू आ गई 14 अपॉन π प्लस 4, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको उठाना है दिस वन, ये वाला ले लो, इसका कर दो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका कर दो, तो ये आएगा d² अपॉन dy² इज इक्वल टू, पाई कांस्टेंट है, छेड़ना नहीं है, ये हो गया 0, ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा प्लस का 2। हाँ जी, आंसर पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया। देयरफॉर अच्छा एक और चीज, y की वैल्यू भी तो डालनी है, उस पे डालनी होती है ना, चाहे हो या ना हो डालनी तो पड़ती है, तो आपको दिखाना तो पड़ता है, तो वो जरूर दिखा लेना कि एट y इज इक्वल टू 14/π प्लस 4, तो यह आया पॉजिटिव। देयरफॉर एरिया इज मिनिमम एट y इज इक्वल टू 14/π/4। ये मुझे पॉइंट मिल गया मिनिमम वाला, लेकिन मेरे क्वेश्चन के जो आंसर्स थे वो मुझे नहीं मिले हैं। मेरे क्वेश्चन के आंसर थे व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, एंड लेंथ ऑफ द टू पीसेस आर दीज 4x एंड 2πy। तो एक आंसर तो मेरा आने वाला है, पहले पीस की जो लेंथ है वो है 2πy, y ये रहा, y की वैल्यू डाल दो 14π प्लस 4, तो एक आंसर मेरा आ गया 28π अपॉन में π प्लस 4। ठीक है, अब सेकंड यानी कि 4x निकालने के लिए पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू कहां है, ये है। अब ये वाला काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी पड़ गई है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 28 माइनस में 2π, माइनस में 2π, फिर y की जगह आपको ये डालना है 14/π प्लस 4, और जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे बाद में, अभी नहीं मैं कर रहा। तो x इज इक्वल टू एलसीएम लिया π प्लस 4 मल्टीप्लाई 28π, 28 को 4 से करो 112 मल्टीप्लाई करो माइनस 28π, 28π से 28π कट गया, 1/4 से डिवाइड करना था, x इज इक्वल टू डिवाइड करने पर आया 4 2 द 8, 4 8 द 32 अपॉन में π प्लस 4 इज माई आंसर x के लिए। बट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज 4x। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो सेकेंड पीस का जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है 112, तो आंसर आ रहा है 112π प्लस 4, दैट्स इट।